आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो आगे उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो हमें छेड़ेगा आपने कहा अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम ना होता तो क्या पाकिस्तान का यही रवैया होता? तो मेरा उस पर सवाल यह था कि अगर भारत के पास न्यूक्लियर बम होता तो क्या, और पाकिस्तान के पास ना होता तो क्या भारत का यही रवैया होता? और इस दफा ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए हुआ। व्हाट इज नेक्स्ट? हो सकता है नेक्स्ट ये हो कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया जाए। और चीन का अहम कदम, भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी। चीन ने भारत को नायाब धातु की बरामद पर पाबंदी लगा दी, कारें महंगी हो गई, भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी भी मुतासर हो गई। 3 जंगें हुई हैं इससे पहले, 1948 की वॉर से शुरू कर दें आप और आ जाएं फिर 71 और 65 जी। 3 जंगों में कभी आपने सुना कि पानी बंद हुआ? मतलब क्या भारत को क्या छेड़ेगा? पाकिस्तान तो अब कोई बात नहीं कर रहा। वो कह रहे थे कि जब हमें कुछ छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। तालियां बजती नहीं है, बहुत देर तक क्लैप होती रही है। इसमें अगर आप बोलें कि पाकिस्तानियों ने खून पसीना अपना बहाया हलाल की, ना, ये सब लोन, एड, भीख, ज़कात, ये सब चल रहा है पाकिस्तान में। 25 करोड़ का मुल्क है, कोई एक होगा जो बड़ा तीर मार रहा है ग्लोबल स्टेज में। पाकिस्तान के एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन के नाम से पता नहीं 78 साल से पैसा खा रहे हैं। आपके पिछले आर्मी चीफ साहब कहते थे हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास जंग लड़ने के लिए डीजल मौजूद नहीं है। तो 10 मई वाले दिन आसम मुनीर साहब पे MI6 ने रिपोर्ट लिखी, गार्डियन ने आर्टिकल लिखे, न्यूयॉर्क टाइम ने लिखे, एजेंसियों ने अमेरिका, भारत और पूरी दुनिया को बताया कि ये शख्स मर जाएगा, पाकिस्तान की इज्जत का सौदा नहीं करेगा। इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाए। लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाएं, ना कि उनके लिए हम मुश्किलात पैदा करें। एलीट तो फायदे में रहती है लेकिन अवाम का तो नुकसान होता है ना इसमें। तो आज देखिए ना हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो जनाब परेशान हो जाते हैं कि जी ये पैसे मांगने आ गए। तारीख भरी पड़ी है। टीपू सुल्तान, बताओ मुझे, मर गया? नहीं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता होगा कि मोदी आप किसी भी कंट्री से दोस्तों कितना ज़्यादा बना के रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान ही ऐसी कंट्री है जिसके साथ मोदी जी की नहीं बनती है, क्योंकि आपको पता होगा कितना ज़्यादा टेररिज्म वहाँ पे बढ़ा हुआ है। जो पाकिस्तानी जो अटैक करते रहते हैं इंडिया पे, कश्मीर पे, अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ था, और उसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल क्या था मोदी जी ने। और मोदी जी ने अभी कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हम अब किसी को छोड़ेंगे नहीं जो हमसे भिड़ेगा। और ऐसा बोलना उनका बनता है क्योंकि हमारे पास आपको पता होगा कितने सारे न्यूक्लियर हैं, कितने सारे वेपन्स हैं, कितने सारे मिसाइल ड्रोन्स हैं, और हमारे देश को कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है वर्ल्ड वाइड। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इजराइल हो, मतलब बढ़िया बढ़िया कंट्री होती है जो हमें सपोर्ट करती है जंग जीतने के लिए। हालांकि पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर नहीं रहता तो अब तक पाकिस्तान को सॉल्व कर दिया जाता। खाली न्यूक्लियर होने के चक्कर में जंग हो नहीं पाती है, क्योंकि और कंट्री चाहती नहीं कि न्यूक्लियर वॉर हो, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर से बहुत ज़्यादा तबाही होती है और पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोस्तों ये देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। मेरे मुर्शद ने 55 जलसे किए थे साइफर के खिलाफ, एंटी अमेरिका सेंटीमेंट के जो 55 जलसे किए थे। एब्सोल्युटली नॉट, किसके लिए कहा था उन्होंने? अमेरिका के लिए। फिर आज उनके तलबे चाटते फिर रहे हैं। ये दुख नहीं है, ट्रेजेडी नहीं है तो और क्या। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस दुश्मनी में, एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी में इतना आगे चले जाते हैं कि मुझे इस वक्त BLA, TTP और PTI में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। आप देख लें, आपके सूबा सरहद केपे के अंदर TTP खुली फिर रही है और इनकी कोऑपरेशन क्या है आपके लॉ एनफोर्समेंट के साथ? जीरो। और महमूद गजनवी बन जाता है एक चीफ मिनिस्टर और वो कहता है मैं 17 हमले इस्लामाबाद पे करूंगा। हमारी मैडम पीरनी को रिहा किया गया, वो गई वहां से पूरा लश्कर ला के उसने इस्लामाबाद पे अटैक किया। आपका क्या ख्याल है कि ये आपके इंटरनेशनल इदारे या एजेंसियां जो है वो साइफर नहीं लिखती? आपके जो अमेरिकन एम्बेसडर पाकिस्तान में वो साइफर नहीं लिखते कि इनके हालात क्या हैं? हाँ, उसमें ये है, मैं जो अर्ज करना चाहता हूं कि इसका ये इस एंड तक किस तरह पहुंचाइए। अब हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं इस वक्त वो इतने करीब क्यों हैं? 2 वजूहात की वजह से। एक, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से उन्होंने साबित किया है। मैं अर्ज करना चाहूंगा,
आपके पिछले आर्मी चीफ साहब कहते थे हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास जंग लड़ने के लिए डीजल मौजूद नहीं है। तो 10 मई वाले दिन आसम मुनीर साहब पे MI6 ने रिपोर्ट लिखी, गार्डियन ने आर्टिकल लिखे, न्यूयॉर्क टाइम ने लिखे, एजेंसियों ने अमेरिका, भारत और पूरी दुनिया को बताया कि ये शख्स मर जाएगा, पाकिस्तान की इज्जत का सौदा नहीं करेगा। तो दैट इज व्हाट ब्रॉट हमारे फील्ड मार्शल साहब को दुनिया में अपनी सफारती और अपनी पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप में बुलंदियों पे लाने के लिए उनका क्लियर हेडेड और नेशनलिस्ट होना, ये 2-4 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। और खुदा ना करे कि इस तरह के लोग दोबारा आए पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने अभिनंदन को भी प्लेट में रख के दिया था और असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि मैं अब जंग शुरू कर दूं पाकिस्तान को बचाने के लिए। और दूसरा मैं लास्ट पे अर्ज करना चाहूंगा, बदकिस्मती इस पाकिस्तान की ये है कि अमीर लोगों के बिगड़े बच्चे सारा दिन एंटी पाकिस्तान ट्रोलिंग करते हैं। मैं उनको कब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, कब हम सोचेंगे कि यार पाकिस्तान बनाने का मकसद दुश्मनी निभाना नहीं था, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना था। उस मकसद में हम फेल हो गए हैं। We have miserably failed in that mission. आपने कहा अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम ना होता तो क्या पाकिस्तान का यही रवैया होता? तो मेरा उस पर सवाल यह था कि अगर भारत के पास न्यूक्लियर बम होता तो क्या, और पाकिस्तान के पास ना होता तो क्या भारत का यही रवैया होता? तो देखें, दोनों साइडों को देखा करें। इसी तरीके से आप ये जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की मुआशी हालत की क्या हालत हो गई, तो मुझे बताइए कि पाकिस्तान ने ज्यादा नुकसान इंडिया के साथ उठाया या पाकिस्तान ने ज्यादा नुकसान वो अफगानिस्तान की जो जंग थी USSR के खिलाफ कि जिसमें अमेरिका स्पॉन्सर था, तो पाकिस्तान ने उससे ज्यादा नुकसान उठाया। तो मेरे हिसाब से, मेरी समझ के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान दोनों हमेशा बड़े सेन रहे। सेन से मेरी मुराद है कि बावजूद तमाम इख्तलाफात के लीडरशिप ऑन बोथ साइड्स रिमेन्ड वेरी, मैं कहूंगा कि जी वैसे इस तरह भी इख्तलाफ था, लेकिन एट द मोमेंट ऑफ क्राइसिस दोनों ने उससे निकलने की कोशिश की। कि आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि जी वो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी कि जनाब 3.5 days में जो भी रीजन थी, अब भले हमने इनके जहाज गिराए, भले इन्होंने हमारा नुकसान किया, जो भी रीजन थी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आई वॉज वेरी हैप्पी कि जी लीडरशिप ऑन बोथ साइड्स प्रिवेल्ड और उन्होंने कहा जनाब हम अपनी जंग खत्म करना चाहिए। बहरहाल मेरा ये ख्याल है मेजर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं नहीं समझता कि सारे मुल्क जो है वो प्रेडेटर्स हैं। तो अभिषेक आप क्या कहेंगे? भारत जो है वो विश्व में शांति का इकलौता वो है जिसने विश्व शांति के लिए काम किया है, कभी भी अटैक नहीं किया। हमने इवन ऑपरेशन सिंदूर में जो अटैक किए थे वो हाफिज सईद के ऊपर अटैक किए थे। हाफिज सईद UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने टेररिस्ट की लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान और भारत के बीच में टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पाकिस्तान ने टेररिज्म को इंटरनेशनल रिलेशन का टूल बना लिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक बात ऐसी बताने जा रहा हूं, अगर आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी तो समझ लीजिएगा, वरना आपकी डॉक्टर और हमारी लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि आपके ही रिजवी साहब कहते हैं उसका रीजन क्या है। जब UN चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ड्राफ्ट किया गया ना मेजर साहब, वो एक दिन की ड्राफ्टिंग नहीं थी, वो 1500 साल और 2 मोनोथिज्म के बीच की लड़ाई के बाद लिखा गया। क्या लिखा गया? every state shall refrain from using force in their international relations against the territorial integrity and the political independence of another member state. अब आप ये भी सुन लीजिए, आप जब इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में ये दावत दिया गया कि लड़ लो, कन्वर्ट हो जाओ या जिजिया दो। UN चार्टर ने इसको निगेट कर दिया। अगर आप UN चार्टर में विश्वास करते हैं ना, तो आपको इस थ्योरी में विश्वास नहीं कर सकते कि लड़ लो, जजिया दो, या जो है अपना हमसे धीमी